ओके फ्रेंड्स, वेलकम। आज इस पोस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी थोड़े लोग आए हैं। मे बी पीपल आर टायर्ड, स्लीपी, व्हाटएवर। तो जो भी आज जुड़े हैं, जुड़ेंगे, सब मिलकर हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे। अभी आप सबको म्यूट किया जाएगा और समय है नहीं और 15 मिनट प्री वर्शिप में brother Suraj actually he's from Himachal Pradesh, but he is working in Behring in Batala. So he is going to present a special number. हम भाई सूरज का गाना सुनेंगे अभी। गाओ गाओ और ललकारो सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। गाओ गाओ और ललकारो सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। वो ना मांगे सोना चांदी, वो ना मांगे मुर्लोबा, वो ना मांगे सोना चांदी, वो ना मांगे मुर्लोबा। अपना अपना जीवन लाकर उसको भी चढ़ाओ। गाओ गाओ और ललकारो सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। गाया है वो सुख और शांति, मुक्ति का संदेश यहाँ लाया है वो सुख और शांति, मुक्ति का संदेश यहाँ। जीवन के जो पथ पर हारे आके मुक्ति पाओ। गाओ गाओ और ललकारो सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। वो ही तो है सच्चा रास्ता, स्वर्ग को जो पहुंचाएगा, वो ही तो है सच्चा रास्ता, स्वर्ग को जो पहुंचाएगा। भूले भटके भूले राही, आओ मिलकर गाओ। गाओ गाओ और ललकारो सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ। Thank you for this beautiful song, Gao Gao. Every Christmas we sing, and ये पता नहीं जब तक इस गाने को हम सुनते नहीं हैं, लगता है कि केरल गाना कंप्लीट नहीं हुआ। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। फिर से सबका स्वागत करता हूं। अभी समय हो गया है कि हम वेरी स्पेशल संडे सर्विस हम करें, क्योंकि every year I feel very special when we're meeting
बिटवीन क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और ये जो पीरियड होता है ये बहुत ही अहम पीरियड होता है। क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगा, पर आप गेस कर सकते हैं, अपना अपना कारण हो सकता है क्यों स्पेशल है। अभी हम इस वर्शिप को शुरू करेंगे। ओके, लेट मी डू इट। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जबकि हम क्रिसमस धूमधाम के साथ ऑब्जर्व किया, और उसके बाद आज फिर से इस संडे को हम वर्चुअल जूम वर्शिप में सम्मिलित हैं। जो भी इस समय हमें मिला है ऐसे होने दे कि उसको हम एंजॉय करें आत्मिक रूप से। उसमें हम हर पल, हर मिनट, हर समय अपने आप को सारे बातों के साथ, सारे लोगों के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकें। बाकी दुनिया से कुछ समय के लिए हमें अलग कर, ताकि हम तेरे ऊपर ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और तू ही हमारा केंद्र बिंदु बन जा। हम अपने आप को और इस इबादत को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। So now we will listen to a song by pastors, our dear Pastor Peter Hans. Pastor Peter Hans जी हमारे लिए एक गाना गाए हैं, और उनके साथ आपको आता है तो आप जरूर गाइए इस गाने को। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सुंदर समय दिया कि हम मिलकर इस क्रिसमस सीजन में खुदावंद यीशु मसीह की महिमा कर सकें। आइए हम मिलकर एक मन हो जाएं और मिलकर खुदा की महिमा के लिए एक भजन गाएं। साडा यीशु अज जग विच आया साडा यीशु अज जग विच आया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है। साडा यीशु अज जग विच आया है, साडा यीशु अज जग विच आया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है, लाया है। साडा यीशु अज जग विच आया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है। मरियम बैठी हुई अपने ध्यान सी, दूत बोलिया अपनी जुबान सी। मरियम बैठी हुई अपने ध्यान सी, दूत बोलिया अपनी जुबान सी। तेरे उत्ते रब कर्म कमाया है, तेरे उत्ते रब कर्म कमाया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है, लाया है। साडा यीशु अज जग विच आया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है। पे बेटे बेटा दे जाली बेटा चार दे, तारा वेख के ओ मन च विचार दे। केड़ी रोशनी ने जग रुसनाया है, केड़ी रोशनी ने जग रुशनाया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है। साडा यीशु अज जग विच आया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है।
ਅੱਗੇ ਤਾਰਾ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮਾਜੂਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਆਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ ਆਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ ਆਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਏ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਆਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਏ ਆਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਏ पास्टर पीटर हंस जी का धन्यवाद करते हैं इस गाने के लिए। और अभी हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे। रेवरेंड सैमुअल मट्टू जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ तलन तलन कांग्रेगेशन, ही विल बी लीडिंग अस। सबको जय मसीह की। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पापों को मानते हैं और उससे माफी मांगते हैं, वो हमें क्षमा करता है। आए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे। आमीन। अभी हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। पास्टर पीटर हंस के साथ मिलकर हम गाना गाएंगे। पास्टर पीटर हंस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें। आइए हम मिलकर उस खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिसने हमें हर एक दुख, कष्ट, मुसीबत से बाहर निकाल कर अपनी महिमा के लिए अपनी महिमा के लिए हमें खड़े किया। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। ना कौन जानदा ओदियां कुदरतां नूं, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ
ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚੰਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਿਲ ਕਰ ਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮਿਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। मैं प्यासा हाँ मेरी प्यास बुझा, प्यारे अमृत जलिया मैनू पिला। मैं भुखा हाँ मैनू जीवन दी, रोटी तू आके आप खिला। मैं जाना प्यार महान तेरा, मैं जाना प्यार महान तेरा। की पता है दुनिया फानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। बगियाड़ फिरन मेरे चारे पासे, मासूम जही मैं पेड़ तेरी। अच्छा अजाली बन मेरा, ध्यान छड़ावे जान मेरी। मैं जाना प्यार महान तेरा, मैं जाना प्यार महान तेरा। की पता है दुनिया फानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Peter Hans. यह जैसे हरनी पानी के लिए तरसती है, हमें खुदा के लिए, खुदा के वचन के लिए, खुदा की उपस्थिति के लिए तरसना चाहिए। और जाता है
तो आइए हम आज के लिए जो भी बाइबल में से पाठ लिया गया है उसको सुने और Deacon Marcus Mercy will read out the scripture portion to us. सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा परमेश्वर के पवित्र वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत के आखिर तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डालने पर है। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वे वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष से या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। ये परमेश्वर की पवित्र अंजील है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। थैंक यू डिकन मार्कस। थोड़े समय के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का समय होता है ये बहुत अहम समय होता है, और मैंने कहा कि ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों। सबके लिए ये उसका कारण भिन्न भिन्न प्रकार हो सकता है, पर जब क्रिसमस खत्म हो जाता है फिर हम न्यू ईयर के लिए वेट करते हैं। तो दिस इज ए वेटिंग टाइम। कुछ आने वाला है, एक जो आने वाला था वो तो खत्म हो चुका है कि जब एडवेंट आता है सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। नाउ दिस इज एडवेंट संडे, फिर केरल शुरू हो जाता है, लोग हाउस विजिट शुरू कर देते हैं, चर्चेस और घरों को पेंट करना शुरू करते हैं, सजाना शुरू करते हैं, ताकि क्रिसमस जो है इसे एक एटमॉस्फेयर में हम करें जो कि बहुत ही जिसमें आनंद पूर्वक है, ओके, जिसमें there is a lot of joy and we want to create an atmosphere of happiness, of joy to celebrate Christmas. And once Christmas is over, then there is a time of lull, जिसमें कुछ नहीं होता है, सब थक जाते हैं और लोग रेस्ट लेना चाहते हैं। ये छुट्टी का समय होता है कि चलो फैमिली के साथ समय बिताते हैं, कोई कोई ट्रिप में जाते हैं, और अभी तो कोविड-19 की वजह से ये सब ट्रिप भी सब बंद है। तो दिस इज ए वेटिंग पीरियड। फिर क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आएगा। नाउ वी आर वेटिंग फॉर 2021 टू कम। पर इस समय खुदा खास कुछ हमें बताना चाहता है। Not everything that glitters is gold. Okay? सब चमकने वाले चीजें सोना नहीं होते हैं। कभी कभी हमें धोखा लगता है, हम सोचते हैं कि देखो इसमें चमक है तो ये कुछ अच्छा कुछ होगा, सोना निकलता भी है, पर कभी कभी उसमें और कुछ होता है। पर वो चमकने वाले चीजों में सोना हो ना हो, वो चीजें हमें आनंद देती हैं। जिसमें सोना है उसमें जो आनंद है वो ज्यादा समय कंटिन्यू करता है। जो ऐसे चमकीली चीज है, और जब हम डिस्कवर करते हैं, इट इज ओनली ए शाइनिंग ऑब्जेक्ट,
इट्स नॉट वैल्यूएबल फॉर, उसके बाद हमारा जो हमारी खुशी वो खत्म हो जाती है. सो देर आर सम हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए, और कुछ आनंद जो होता है वो लंबी समय के लिए होता है. तो जो क्रिसमस की जो फेस्टिविटी को जो अहमियत देते हैं, शॉपिंग करना, जैसे मैंने कहा कि सजाना, शॉपिंग करना, कुछ अपने लिए और सबके लिए कुछ गिफ्ट ले लेना, कुकीज बनाना, केक बनाना, मीटिंग फ्रेंड्स, ओके, ये एक टाइम बाउंड होता है. एक समय के बाद इसमें जो आनंद होता है वो खत्म हो जाता है. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, सारे जग में, सारे पृथ्वी में आनंद हुआ. गडरियों के लिए, शेपर्ड्स के लिए आनंद हुआ. बाकी जो 3 मजूसी वो आए, यीशु मसीह को प्रणाम किए. बाकी जिनको भी इस खुशखबरी मिली उनको आनंद हुआ, पर सबको नहीं. देयर वर एक्सेप्शंस. उसमें एक था हेरोदेस. ओके, हेरोदेस खुश नहीं था क्योंकि उसके लिए उसकी कुर्सी, उसका स्थान, उसका अधिकार, उसका पावर बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड आप जानते होंगे कि किंग हेरोद वाज सो काइंड ऑफ सेल्फ पोजेसिव कि अपने बेटों का भी वो कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि उसके लिए अपने बच्चे जो है वो कंपटीशन बन रहे थे. सो पीपल, दोज हु लव authority and power, those who are blinded by authority and power, they can go to any extent, I said any extent, to retain that power and authority. ये हम इस दुनिया में देख सकते हैं. इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने लिए एक राज्य की स्थापना करने की कोशिश की और पूरी दुनिया के ऊपर काबू करने की कोशिश की. उनके लिए सिर्फ वो खुद इंपॉर्टेंट थे. सो हेरोदेस के लिए यीशु मसीह एक थ्रेट बनकर जन्म हुए. द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इटसेल्फ वाज ए थ्रेट टू किंग हेरोद. And he wanted to eliminate every competition, and Jesus was one of them. तो आज के पाठ में हमने देखा कि दूत आकर यीशु मसीह के पेरेंट्स को बताया कि यीशु मसीह के लिए खतरा है और उनको लेकर मिस्र देश में उनको जाना चाहिए. And we know that Joseph and Maryam, they followed the instruction of God through the angel, and they took baby Jesus. He was about 2 years old. तो उनको लेकर हो गए. It must be very difficult. आज के दिन में जैसे हमें ट्रैवल फैसिलिटी है कि हम एयर पे गए, कि ट्रेन बाय ट्रेन गए, कि बाय गाड़ी में गए, तो ऐसे तो उन दिनों में था नहीं फैसिलिटी. सो पीपल से दैट मे बी इट मस्ट हैव टेकन मे बी 10 days, 12 days और इवन मोर, क्योंकि उनको खुद कर बचा कर जाना था. दे हैड टू काइंड ऑफ, दे वर एस्केपिंग, सो दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग डिटेक्टेड. तो इसलिए उनको ऐसे कुछ साधन का सहारा लेना पड़ा होगा कि ताकि वो सेफली मिस्र देश में जाएं. एंड देन आई वाज थिंकिंग दैट उनके मन में क्या क्या इमोशंस आए होंगे जब गडरी आकर
उनको प्रणाम करते हैं। एंड दिस पंडित लोग, आई मीन दे वर पीपल ऑफ स्टेटस, वो बहुत वैल्यूबल गिफ्ट लाकर यीशु मसीह को देते हैं। पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए होंगे, यू नो, दे मस्ट बी वेरी वेरी ग्लैड। और ये सब के बाद जो एक एक्सपेक्टेशन वो बढ़ जाता है, यू नो, सो यू एक्सपेक्ट मच मोर। And then when they were told that the life of Jesus is at threat, in danger, they must be wondering, you know, why this happening? कि ये क्यों हो रहा है? ये यीशु मसीह का पुत्र है, यीशु मसीह जो कि मसीहा है, मसीहा बनेगा, तो ये ऐसे व्यक्ति को हम छुपाएंगे? Why is it necessary that Jesus is to go hiding? But उनके जो पेरेंट्स थे वो आज्ञाकारी थे, हमेशा आज्ञाकारी रहे, so they took him to Egypt. Actually, we had the privilege of visiting the cave. अभी तो वहाँ केव की जगह में बहुत सारे मोन्यूमेंट, चर्च बन गया है। आई मीन इट इज अ टूरिस्ट प्लेस। पर कहा जाता है, माना जाता है कि जिस केव में यीशु मसीह को उनके पेरेंट्स के साथ समय बिताना पड़ा, हम गए थे एक विजिट में, मिस्टर डैनियल बी दास और मैं, हम उस केव में गए थे, व्हिच इज अ वेरी स्मॉल केव। आप वहां स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो मैं वहां उस समय उस केव में जब हम गए थे, मैं ये सोच रहा था कि जो जगत का उद्धार करता प्रभु, वो कैसे इसे एक गुफा में रहा, और जब उसके पेरेंट्स उसको लेकर इस गुफा में रहते थे, उनके मन में क्या क्या भावनाएं आई होंगी। must be very difficult, but they did not complain. कहाँ बाइबल में लिखा नहीं है कि उन्होंने कंप्लेन किया है। There was a very bad time. We know that King Herod, he killed so many innocent children, innocent boys, or that was a horrible time. पर यीशु मसीह के पेरेंट्स, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, और जब समय आया तो उन्होंने फिर वापस आए अपने घर में, अपने देश में। So this is a very simple incident that has taken place. But उसका जो हमारे जीवन के लिए जो शिक्षा है, जो implications है, वो छोटा नहीं है। That's why आज का जब हम रेवरेंड विजय के साथ डिस्कस कर रहे थे, आज का थीम हम क्या रखेंगे, many things came to mind. So finally I said looking beyond the celebration, okay? एक जो सेलिब्रेशन हम करते हैं उसके पीछे भी हम देखें, उसके बियॉन्ड देखें, क्या है उसके पीछे, क्या है उसके आगे, क्या है। यीशु मसीह के पेरेंट्स को क्या दिखाई दिया? यीशु मसीह के पेरेंट्स को दिखाई दिया कि अतीत में भी खुदा का हाथ उनके ऊपर था, अभी भी है, और खुदा का हाथ उनके ऊपर रहेगा। The presence of God in your situation is the most important thing. Life is a journey. जीवन एक यात्रा है। ये जीवन यात्रा में हम कभी कभी बहुत अच्छे सिचुएशन से होकर जाते हैं और कभी कभी बहुत बुरे। I think some of my family members are attending today, और उनको ये बात पता है कि एक समय था कि हमारे घर में
I mean, maybe hundreds of people आते थे क्रिसमस के टाइम में, और हम लोगों को खिला खिला कर थक जाते थे। सुबह से शाम तक खाना और केक और रोज केक और आरिसा, जो भी कुकीज उड़ीसा के होते थे। और एक ऐसे भी समय आया कि पापा की नौकरी चली गई थी और कोई इनकम नहीं था, साधन नहीं था, और सबको इतना स्ट्रगल करना पड़ा। और जो रेवेरेंड पुलक के फादर, जो कि एल्डेस्ट ब्रदर, जो कि स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर रहे, बट व्हेन ही वाज यंग, वो कह रहे थे उनका एक्सपीरियंस दैट उनको अंडे लेकर जाना पड़ा बेचने के लिए। ही हैड टू कलेक्ट एग्स, जो कि घर में हम चिकन रखते थे तो अंडे लेकर गए थे। और मेरे लिए तो लाइफ में सबसे जो ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस वो था जिस दिन मेरे मदर ने मुझे कहा कि जो भिंडी है जो कि बगीचा से तोड़े, उसको लेकर तू दुकान में बेचकर आ। और मैं उन दुकानों में गया जहां के लोग, जहां के मालिक हमारे घर आते थे क्रिसमस लंच खाने के लिए। कैन यू इमेजिन? God takes us through different experiences in life, but in on this, He never leaves you. खुदा का जो डिपेंडेबिलिटी है कि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब हम सुख में थे, हो सकता है कि हम खुदा को, उसके हाथ को देख नहीं पाए, क्योंकि हम खुशी में, उसमें हम बहुत ही व्यस्त थे। You know, we are probably enjoying life and we did not see the hand of God. पर हम जब दुख में थे, तकलीफ में थे, कुछ भी मेरी मदर जो है वो करके कैसे, I cannot imagine how she managed the family. पर खुदा की जो योजना, उसको उन्होंने देखा था। खुदा के ऊपर जो उनका विश्वास वो इतना मजबूत था, उन्होंने कभी भी डाउट नहीं किया, कभी भी कंप्लेन करना मैंने नहीं सुना है। और मेरे पिताजी उनका साथ देते थे, हमें हौसला देते थे। दे वर गिविंग अस होप, गिविंग अस एनकरेजमेंट। ऐसे भी समय आया, सब कुछ फिर से चेंज हुआ। जैसे मैंने कहा कि लाइफ जर्नी में जब हमें खुशी मिलती है, हमें चीजें मिलती हैं, गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, वी गेट सो इलेटेड, हम बहुत खुश होते हैं। पर जब दुख आता है, हम इमीडिएटली हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। why me, why has it happened to me? क्रिसमस के बाद, न्यू ईयर से पहले, जबकि हम 2021 की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खुदा ये कह रहा है तू पीछे मेरे को देख ले। जबकि मार्च से इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ, बाकी उससे पहले अन्य देश में शुरू हो गया था, और कितने लोग मरे, पर डिड आई नॉट सेव यू? तो पत्थर से मेरा हाथ क्या तेरे ऊपर नहीं था जब तूने डर गया था, जब तेरे मन में डाउट आया था? आई विल कैरी यू थ्रू। हम इस दुनिया में जन्म लिया है, मरेंगे, वो तो सत्य है, पर खुदा में होते हुए मरने का जो एक सुख, एक आनंद, उसका कोई तुलना नहीं है। Because you are going to die in the arms of your Lord Jesus Christ, and with the assurance that you will be with God forever and ever and ever. प्रिय मित्रों, my dear sisters and brothers, this waiting time is a very special time when we have to look back and see
every small thing that has made our life happy and successful and bearable, खुदा के उन कामों को हम स्मरण करें। एक कागज ले लो, एक पेन ले लो, लिखना शुरू करो, लिस्ट बनाओ, खुदा ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। देखो, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, आपका लिस्ट खत्म नहीं होगा। और खुदा ने क्योंकि आज तक इतना फेथफुल रहा, फिर भी आप क्या डाउट करोगे कि खुदा आपके लिए कुछ अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? आई नो, आज जो भी हमारे इस वर्शिप में हैं, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए हैं। एक समय हम बिल्कुल माउंटेन टॉप में हैं और एक समय पता नहीं किसी गड्ढे में हैं। वी हैव gone through this experience of being in the pit, गड्ढे में होने का एक्सपीरियंस, but you will not be in the pit forever. God's hand will pull you out. मैं छोटी सी एक इंसिडेंट कह के आज खत्म करूंगा कि एक बार हम बटाला से वापस आ रहे थे अमृतसर, तो कुछ विजिटर्स थे साथ में। ये मेरी आदत है कि हम थोड़ा दिखाते हैं कि पंजाब में लोग ऐसे खेती करते हैं, क्या करते हैं। तो दैट वाज द टाइम ऑफ इस मेलन्स। तो खेत में था ये जो मस्क मेलन, खरबूज। तो मैंने दिखाना चाहता था कि लोग कैसे उगाते हैं। तो दिखाते दिखाते एक साइड पे मैंने चला गया और जो मेरे साथ थे वो सामने मुझे देख रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन देखना बंद कर दिया क्योंकि आई वॉज नॉट विजिबल एनी मोर, आई जस्ट डिसअपियर्ड। तो दे ऑल केम टू सी व्हाट हैपेंड टू मी। एक्चुअली क्या हुआ कि वो वाटर पंप लगाने के लिए जहां की एक गड्ढा खुदा था और उसके ऊपर घास था, मैंने घास को नहीं देख पाया और उसके अंदर में गिर गया था। एंड इट वाज अबाउट 10 feet डीप। तो बट बीइंग इन दैट पिट, द पिट एक्सपीरियंस इज द प्रीवियस डे उसका जो मालिक था उसने वो पंप को, क्योंकि वो खराब हो गया था, उसको रिपेयर करने के लिए ले गया था। सो इट वाज ए पिट बट विदाउट द पंप होता तो आज मैं नहीं होता because I would have probably hit my head or something and कुछ भी हो सकता था। And then of course people came and pulled me out. So maybe ये बहुत ही छोटा एक इंसिडेंट हुआ, बट ये मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जब हम गड्ढे में जाते हैं उसका पता नहीं चलता है, पर जब हम गड्ढे में होते हैं फिर पता चलता है कि वी नीड समवन्स हेल्प। और सबसे पहले हम खुदा का हाथ देख पाते हैं कि खुदा का हाथ है। तो जब खुदा का हाथ है तो और किसी का भी हाथ आ जाएगा और हम गड्ढे से निकल जाएंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 2021 is knocking on the door. हम तो आशा करेंगे कि नए साल में कोरोना ना रहे और आप सबके जीवन में दुख तकलीफें भी ना रहें, पर हो भी उसके बीच में खुदा की उपस्थिति होगी, इसकी गारंटी है। Mary and Joseph never doubted God's hand on them. And because of their unfailing faith, that they supported the ministry of Jesus, and today we have Jesus. तो आइए खुदा के ऊपर हम भरोसा करें और आनंद के साथ, खुशी के साथ, विश्वास के साथ नए साल में हम प्रवेश करें। May God bless us all and grant us
a very bright New Year 2021. आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है, चाहे हम दुख में हो सुख में हो। हमें ये आश्वासन दे कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब हम नए साल में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी आशाओं को और बुलंद कर, विश्वास को मजबूत बना, ताकि हम तेरे ऊपर भरोसा करके बिना डाउट के साथ 2021 में प्रवेश करें और शुरू से लेकर अंत तक तेरी महिमा गाते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Friends, I will now affirm our faith by the words of the Apostles' Creed. हम अभी हमारा विश्वास वचन को दोहराएंगे। रेवरेंड हेमंत हमारी अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने विश्वास वचन, प्रेरितों के विश्वास वचन के साथ दोहराइए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़े गए, मरे और गड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़े गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। थैंक यू रेवरेंड हेमंत। अभी इससे पहले कि हम अनाउंसमेंट में जाएंगे, मैं रेवरेंड रजनी से विनती करना चाहता हूं कि वो प्रार्थना करें, खासकर इस समय जो कि कोरोना वायरस की वजह से सफर कर रहे हैं और खासकर देश में जो स्थिति है, ताकि हम आशा के साथ, विश्वास के साथ नए साल में प्रवेश कर पाएं। रेवरेंड रजनी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीव दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने हमें ये दिन दिखाया और प्रभु आज तक आपने हमें इस धरती पे जीवित रखा है। पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रभु जो कोरोना पॉजिटिव है और जिन घरों में पिता परमेश्वर ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु, हम उनके हालातों को समझते हैं और प्रभु हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी दया, आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे। पिता, आप उनको चंगा करें ताकि पिता प्रभु वो चंगे होकर आपके नाम की बड़ाई और स्तुति करने पाए। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, परंतु उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और पिता परमेश्वर, ऐसे लोग हैं प्रभु जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा पिता परमेश्वर खराब है, जिनकी वजह से प्रभु वो अपना इलाज नहीं कर पाते। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे लोगों को चंगाई दे पिता परमेश्वर, आप उनका सहारा बने, उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि प्रभु उनको कभी ऐसी बीमारी की वजह से प्रभु इस दुनिया से कूच ना करना पड़े। पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जब हमारे संसार के अंदर और खास तौर पर इंडिया के अंदर प्रभु जो अशांति फैली हुई है, प्रभु आप जानते हैं पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप शांति के राजकुमार हैं, हम आपकी शांति इस पूरी दुनिया में चाहते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह पूरी दुनिया को ऊपर बना रहे
और खास तौर पे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले नए साल में प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें और ऐसी बीमारियों से पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को बचा के रखें और होने दे पिता परमेश्वर की आपकी शांति सब लोगों के ऊपर बनी रहे और पिता परमेश्वर सब लोग आपके नाम की महिमा और बड़ाई करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं और प्रभु आपके अलावा प्रभु इस संसार को कोई शांति नहीं दे सकता है। आपके अलावा प्रभु इस बीमारी को कोई पिता परमेश्वर झट से खत्म नहीं कर सकता है। प्रभु आपका नाम है और प्रभु आपकी पिता परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी दया आपके लोगों के ऊपर बनी रहे। पिता परमेश्वर आने वाला साल सबके लिए खुशियां भरा साल हो पिता और प्रभु आप हर घर से और प्रभु हर एक के जीवन से ऐसी बीमारियों से प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे और होने दे पिता परमेश्वर कि आपका आना नजदीक है। आप अपने लोगों को अपने राज्य के लिए तैयार करें पिता। हमें विश्वास है प्रभु आप हमारे साथ हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना सुन के कबूल किया मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Thank you, Reverend Rajani. Now it's time for announcements. मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम विश्वास करते हैं 25 दिसंबर इज ए कन्वीनियंट डेट फॉर क्रिसमस। पर यीशु मसीह का जन्म जो है वो हर दिन हमारे दिल में होता है। So you can very conveniently say not only on 25th but any other day Merry Christmas। और हमारे पंजाब के लिए तो अच्छा हो गया कि पंजाब सरकार ने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन उसको स्वीकार किया, दो इट वाज लास्ट मिनट, पर 25th को ही ऑर्डर हुआ कि जो कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया। एंड सर्विस का टाइम तो ऑलरेडी फिक्स था, टू शिफ्ट कर दिया था इवनिंग को, पर बहुत सारे चर्चेस जो है होल नाइट चर्च को खुला रखे और मोस्टली नॉन क्रिश्चियन जो हैं वो रात को आते हैं चर्च में अप टू 12 o'clock 1 o'clock। तो दैट वी कुड डू व्हिच वाज नॉट पॉसिबल इन मेनी प्लेसेस। तो आई थिंक वी आर रियली लकी to have this privilege in Punjab। और 23 तारीख को पंजाब लेवल का क्रिसमस जो है गवर्नमेंट के लेवल पे वो गुरदासपुर में था। एंड अगेन इट इज ए मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर अस कि वहाँ मुझे जो है वचन देने के लिए कहा गया था। एंड there we could meet Christian leaders from different places। तो ये क्रिसमस का सीजन में आपको थोड़ा सा अपने प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, because the weather conditions are very unpredictable। in नॉर्थ वेस्ट पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड है। इवन दिल्ली, राजस्थान, नॉर्थ में बहुत ठंड है। Even I think in Bengal and in Odisha probably comparatively it is cooler। So be careful, take care of your health। बाकी जो गिफ्ट ऑफ क्रिसमस प्रोग्राम के लिए आप सबने 20 लोगों का नाम दिया, उनके लिए दुआ किया और होपफुली कि उनको जो क्रिसमस गिफ्ट एक लिंक के थ्रू में आपने क्रिसमस ग्रीटिंग्स और वीडियो भेजा है। आपने नहीं भेजा है तो अभी भी समय है, आप जरूर भेज सकते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आप सचमुच आगे को किसी को लिंक भेजा कि नहीं भेजा। जब लोग लिंक खोलते हैं तो उनका जो है उनका कनेक्शन हमें पता चलता है, तो वो आपके नाम पर क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये आपने नहीं दिया है, प्लीज डू दैट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो क्रिसमस की अहमियत और यीशु मसीह का आने का कारण पता चले। लेट अस स्टिल कंटिन्यू टू डू इट, एंड इफ यू हैव डन इट फॉर 20 people you can do it for more people। प्लीज सेंड द लिंक। ये लिंक आपके पास है, और नहीं है तो आपके जो विक्लेट जी है, जो पादरी साहब है, उनसे आप ले सकते हैं। 29th
December is again another special day when we are observing fasting prayer or North India Prayer Fellowship दिन है from 7 p.m. to 9 p.m. ये मत भूलिए क्योंकि prayer is centered to Christian living and हम जरूर 29 को अन्य डायसिस के लोगों के साथ मिलकर इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होंगे। नॉर्थ इंडिया फास्टिंग प्रेयर फेलोशिप 7 p.m. to 9 p.m. 29 दिसंबर, याद रखिए। मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज का संडे का सबने भूल गया था। When I was asking कि क्या अरेंजमेंट हुआ है, oh we forgot because everyone was kind of concentrating on Christmas. So naturally since I had not arranged anyone, I took upon myself कि मुझे तो आज preaching करनी है, I cannot ask in the last minute. पर बाकी जो शक्ति और Mr. Shakti और Mr. Deacon Marcus and Prita, they had to do last minute। कल रात 10 बजे तक यहाँ काम कर रहे थे, so I really appreciate and जिसका भी आज योगदान रहा, I thank you all so much। We will continue with the online worship because many of you still feel that it is safer for you to be connected this way. So next Sunday is 3rd. So we'll have the first worship in the new year on 3rd, the same time at 3 o'clock. So hope to see you then. Now we'll go into the intercessory prayer and Reverend Vinay Sunny, Presbyterian in charge of St. John's in the Wilderness, Palampur, will lead us in the intercessory prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं हर एक बात के लिए जो हमारी जीवनों में उत्पन्न होती है। प्रभु, हर चीज तेरी तरफ से मिलती है और तू ही हमें देता है प्रभु जी, और तू सब कुछ करने में सामर्थ है प्रभु जी तेरे में, क्योंकि तू ये सब कुछ करने के योग्य है प्रभु। और प्रभु, हम किसके पास, तेरे पास ही आकर गुहार लगाते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमारा जीविता खुदा है, तू सुनने वाला खुदा है, तू प्रति उत्तर देने वाला खुदा है। इस समय हम खासकर बहन नेहा के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कि दयाल भट्टी से हैं और अपना जन्मदिन मना रही हैं। खुदाबंद, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने उनके जीवन में नया साल जोड़ा। और प्रभु जी, इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब बहन अपने इस जन्म दिवस को मना रही है तो वे सोचने वाली बन सके कि मैंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या किया है। प्रभु, इस वक्त ये सोचने का समय है और बहन प्रभु जी से सोचे ताकि वे आने वाले समय में अपनी खिदमत तेरे हैकल में देने पाए। हम इस वक्त विशेष कर प्रभु जी निधि के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो केवल 22 वर्ष की है और 5 साल से उसे दुष्ट आत्मा ने प्रभु जी जकड़ा हुआ है, जिस प्रकार से उसके माता पिता कहते हैं। प्रभु, हम उस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस वक्त हम तेरे नाम से उस सारी प्रभु जी जो अंधकार की शक्ति है उसे बांधते हैं और उसे डांटते हैं कि बच्ची को छोड़कर इसी वक्त चली जाए प्रभु जी। प्रभु, तेरे नाम में कुव्वत है, तेरे नाम में ताकत है प्रभु जी। और प्रभु, बच्ची स्वस्थ होके प्रभु जी तेरे नाम को धन्य कहने पाए और सारे पेरेंट्स प्रभु जी और बच्चे के साथ प्रभु तेरे घर में आकर तेरे नाम को महिमा और जलाल देने पाए प्रभु। इस वक्त हम एंजल मसीह के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो अभी छोटी उम्र में है, 20 वर्ष के हैं और उनकी किडनी में स्टोन निकला है प्रभु। प्रभु, हम आपसे गुजारिश करते हैं, ए अजली बाब, उस जगह पर जहां पर स्टोन है प्रभु जी, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे नाम से वो सारा स्टोन जाता रहे और प्रभु जी कोई भी ऑपरेशन की कोई भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि तो डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है खुदाबंद, और उसे चंगाई दे प्रभु जी। प्रभु, इस वक्त हम बहन निर्जला के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो अपनी एक दुकान चलाती हैं प्रभु जी। और प्रभु जी,
इस कोविड के समय में भी प्रभु जी काफी हाल मंदा रहा है प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो तेरी ओर से दी हुई प्रभु जी दुकान है, इसमें प्रभु जी उन्हें अजल फजल मिले प्रभु जी, और उसमें प्रॉफिट आने पाए प्रभु जी, और ताकि बहन प्रभु जी आपको प्रभु धन्यवाद कहने पाए। और प्रभु हम इन जितनी भी प्रार्थनाएं की गई हैं उसके साथ साथ हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो हमारे डायसिस में या डायसिस के बाहर जो हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु। अगर उनमें कोई भी बीमार है प्रभु जी तो तेरे नाम से वो चंगा हो प्रभु जी। अगर प्रभु जी इस वक्त किसी के पास कोई ऐसी परेशानी है प्रभु जी जो उसने प्रभु जी शेयर नहीं की है लेकिन तू जानता है प्रभु जी, प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उनकी सारी परेशानियों को तू हल कर प्रभु जी। प्रभु इस वक्त मैं डायसिस के जितने भी प्रभु जी प्रेस्बिटर्स हैं, डीकन मोनाद हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रभु जी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु आप हम सब की सेवकाई को और बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारी जिंदगी और खिदमत में जो लक्ष्य है कि तेरी सेवा करना प्रभु, तो हमसे बहुत ताए से सेवा ले प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारा परिवार और बढ़े प्रभु। प्रभु उन चर्चिस के लिए प्रार्थना करते हैं जो नए बने हैं प्रभु जी इस वक्त डायसिस में, उनके ऊपर भी तेरा समर्थी हाथ हो प्रभु जी। प्रभु जी इस वक्त खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं जिन्होंने प्रभु जी इस साल में प्रभु जी इस महीने में अपने प्रिय जनों को खोया है प्रभु जी। प्रभु आप उनके साथ भी होना प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी अपने प्यार से भर और प्रभु जी दिलासा दे प्रभु। इस वक्त खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं हम डायसिस के तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए। प्रभु आप उनके साथ हो प्रभु जी, और प्रभु जी इतनी प्रभु जी हालात में, इतने बुरे हालातों में भी प्रभु जी आपने डायसिस के हर एक इंस्टीट्यूशन को संभाला है प्रभु, आगे भी संभाल के रख प्रभु जी। प्रभु जी इस वक्त खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कम्युनिकेशन टीम के लिए प्रभु जी, जो कि दिन रात प्रभु जी इस समय के लिए जुड़ती है कि कब हम सब लोग इकट्ठे बैठकर इस प्रकार तेरे नाम लेने पाए, तेरे नाम को महिमा और स्तुति देने पाए प्रभु जी। हम बहन प्रीता के लिए, भाई शक्ति के लिए और भाई मरकुस के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब ये सारी चीजों में जुटते हैं प्रभु आप इन्हें आशीष दीजिएगा। हम पास्टर पीटर हंस के लिए प्रभु जी धन्यवाद करना चाहते हैं। तेरा दास हमेशा प्रभु जी सुंदर गीत प्रभु जी हमें सुनाते हैं प्रभु जी, आप उनकी आवाज में इतनी मिठास भरे हुए हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने सेवक को प्रभु जी और भी बहुत ताय से इस्तेमाल करना। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं बिशप साहब के लिए और बिशप अम्मा के लिए प्रभु जी, आप इन दोनों के ऊपर अपना समर्थी हाथ बनाए हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप अपना इसी प्रकार से समर्थी हाथ इनके ऊपर बना के रखिए, ताकि प्रभु जी हम हमेशा प्रभु जी इनसे सीखने पाए प्रभु जी, इनकी छत्र छाया में रहने पाए प्रभु। प्रभु पूरे डायसिशन परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। ये मांगते हैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के वसीले से, आमीन Amen. Thank you, Brother Vinay. Now Reverend Samshed Masi will lead us in the Lord's Prayer. आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना में शामिल हों जो प्रभु ने हम लोगों को सिखाई है। आइए हमारे बाप, तू जो आसमां पे हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमां में पूर्ण होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाखुर की शराकत और सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। And we will take of course the photos as usual, but उससे पहले I want to thank all the people who joined us today, and as per the list I have received,
Reverend Tapan, Dr. Kine, Mrs. Kine, Ms. Usharani, Ms. Rita Wilson, Mr. P.B. Mall, Mrs. Sandhya Rani, and Mr. Gregor Roth. And if someone else is with us, Jaydeep and Dr. Eunice. So thank you so much for joining, and hope to see you again on 3rd. Today is the birthday of Neha. That's what I read in the chat box from Dal Bhati. So Neha, if you are still there, we want to sing happy birthday to you. आप यहाँ होते तो जरूर आपको केक भी खिलाते, पर हैप्पी बर्थडे गा ले. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neha. Happy birthday to you. Okay, we can all clap for Neha. Please keep us informed, and we can always have a celebration. So the group photo we are going to take. Communication department will take. I will also take. So Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Okay. Bye bye. Thank you. Bye Bye. God bless you. Thank you. Bye bye. Bye bye. क्या हो जाएगा ऐसे